यदि वचन 16 अध्याय का 4 पद, यदि वचन की पुस्तक का 16 अध्याय का 4 वचन। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। बस इन वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीषों से भरपूर करे। यदि वचन का लिखने वाला सुलेमान जब बातों को लिखता है तो स्वयं अपने जीवन के प्रति वो जान लिया था कि परमेश्वर जो कुछ बनाया है वो अपना क्या किया है, विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। इसीलिए वो आगे 16 अध्याय के 4 पद में कहता है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए क्या किया है, बनाए। परमेश्वर ने, हम जानते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने क्या क्या चीज का क्या किया, सृष्टि किया। हालेलुया। उसने स्वर्ग आकाश को बनाया, स्वर्गों को बनाया ताकि उसमें परमेश्वर के लोग रह सके। उसने पृथ्वी को बनाया ताकि उसमें मनुष्य रह सके। हालेलुया। पृथ्वी पर रहने में उसने समुद्र को बनाया ताकि समुद्र में समुद्र की मछलियां रह सके। उस समुद्र से मनुष्यों के लिए एक नमक का उत्पादन हो जाए ताकि वो लोग अच्छा स्वादिष्ट भोजन कर सके। हालेलुया। उसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया ताकि सूर्य के द्वारा मनुष्यों को दिन में धूप मिले, प्रकाश मिले, रात में भी चंद्रमा के द्वारा लोगों को प्रकाश मिले। ये सारे उद्देश्य के लिए क्या किया, बनाया। हर एक के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको एक विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। वैसे ही इसी वचन में लिखा, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए क्या किया, बनाया। हालेलुया। उसने पेड़ पौधे को बनाया ताकि वो पेड़ पौधे उसको क्या करे, फल दिया करे, ताकि उसके बेटे और बेटी आदम और हव्वा क्या करे, उसमें का फल को खा सके। इसलिए उसने पेड़ पौधे उगाए थे। पेड़ पौधे उसको फल देने के लिए क्या किए गए थे, उगाए गए थे। हालेलुया। मतलब हर चीज एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। हर एक चीज क्या किया गया, विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। वैसे ही एक बार पतरस और चेले लोग, पतरस और उसके साथ में और यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, उन लोगों से यीशु मसीह एक बार प्रश्न किया, कहा, पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र अर्थात मुझे क्या कहते हैं। तो उसमें से चेले लोग जवाब देता है, कुछ लोग कहता है कि कोई तुझे एलिय्याह कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहता है। तब पतरस उत्तर देता है, कहता है, नहीं प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र कौन है, मसीह है। हालेलुया। लोग कुछ भी कहे लेकिन तू जीवित परमेश्वर का पुत्र कौन है, मसीह। कोई लोग 4 लोग सही उत्तर दे नहीं पाए, लेकिन 5वां ये पतरस क्या करता है, सही उत्तर देता है। तब पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहता है, ए पतरस, सामान को कहता है, सामान पता आपसे तो क्या कहलाएगा वहां। पतरस उसको बोला और आगे कहता है, उनको कहा कि ये बात जो है तूने अपने विचार से नहीं बोला, परंतु स्वर्गीय पिता ने क्या किया, उसकी आत्मा ने तेरे जीवन में बातों को प्रकट किया, तभी तो इस बातों को प्रकट कर पाया। लेकिन उसको आगे कहता है, हे समान, तू आपसे पतरस कहलाएगा, और मैं इस पत्थर पर, पतरस का मुख्य अर्थ है पत्थर या चट्टान। उसको कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी क्या करूंगा, कलीसिया बनाऊंगा, जिसमें अधोलोक का फाटक क्या ना होगा, प्रबल होगा। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर कलीसिया क्यों बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हर वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाया, वैसे ही कलीसिया के पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। कलीसिया के पीछे भी क्या है, उद्देश्य है। पेड़ के पीछे उसका एक उद्देश्य है कि वो फल दे। हालेलुया। सूर्य चंद्रमा के पीछे, हालेलुया, उसका उद्देश्य है कि वे उसके लोगों को प्रकाश पहुंचे। समुद्र के पीछे उसका उद्देश्य है कि उसके द्वारा लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने के लिए उसमें से नमक का उत्पादन हो जाए, मछलियां उसमें रहे। हालेलुया।
हमको मीठा पानी इसलिए दिया ताकि उस वह मीठे पानी को हम पीकर जीवित रह सके। हर एक के पीछे उद्देश्य है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने अपनी कलीसिया बनाया। पतरस को बोला, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और जिसमें अधूलों का फाटक क्या नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा। हमारे जीवन के बनाने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुनकर इस जगह में बुलाया, उसके पीछे एक उद्देश्य है। जगत के निर्बलों को चुनकर प्रभु अपने पास लेकर आया, उसके पीछे एक उद्देश्य है। उसने जगत के नीच और तुच्छों को चुन लिया, उसके पीछे परमेश्वर का क्या है, उद्देश्य है। हालेलुया। हालेलुया। हर चीज के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। वो चाहता है कि जिन लोगों को, जिन मूर्ख लोगों को मैंने बुलाया वो आगे बुद्धिमान बन जाए, जिन निर्बलों को मैंने बुलाया वो बलवान बन जाए, जो कुछ भी है नहीं उसको मैंने बुलाया ताकि वो मेरे काम के लिए कुछ काम का क्या करे, बन जाए। परमेश्वर हर एक के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य के लिए क्या किया, बनाया। हालेलुया। तो पहला सब चीज परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए बनाया। दूसरा, उस चीजों के प्रति एक आशा रखा है। उस चीजों के प्रति क्या रखा है, एक आशा रखा है। उसको एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। दूसरा, उसके पीछे एक आशा है। जैसे अब्राहम निराशा में भी आशा रखकर क्या किया, विश्वास किया। उसका संतान नहीं है, 24 साल गुजर गया, 99 वर्ष का हो गया, 25वां साल प्रभु जब बुलाया उसके 25वें साल में पहुंच गए। हालेलुया। 25 साल तक इंतजार किया। बूढ़ा है, इसकी पत्नी बूढ़ी है, मासिक धर्म बंद हो चुका है। हालेलुया। कोई संतान होने का आशा नहीं है, फिर भी इसने निराशा में आशा रखा। हमारा परमेश्वर भी हमारे प्रति एक आशा रखता है। हमारे प्रति क्या रखता है, आशा रखता है। एक तो वो कलीसिया एक उद्देश्य के लिए बनाता है, दूसरा उसके प्रति एक आशा रखता है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर एक दो काम करता है। एक वो हमको एक उद्देश्य के लिए बनाता है, दूसरा हमारे पीछे एक आशा रखता है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सके। हालेलुया। हालेलुया। और कलीसिया के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, चलिए आइए इसी के बारे में आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। लूथी की पत्री बता दे। मत्ती सुसमाचार 28वें अध्याय 16 पद से पढ़िएगा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है
मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखिए कलीसिया के प्रति पहला उद्देश्य, जब आप कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ोगे तो एक जगह में लिखा है, एक परमेश्वर का दास कहता है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर क्या हाय। हालेलुया। एक कलीसिया परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। जब हम प्रभु के पास जिस दिन आए, मालूम है उस दिन हम प्रभु की संतान कहलाए, और आगे जब हम बढ़ते गए उसके कलीसिया के हम भागी हो गए। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा जीवन कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमको अपनी कलीसिया, कलीसिया का मतलब है मसीह का देह, उसने हमको अपना देह बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। इफिसी की पत्री को पढ़ोगे तो हम मसीह की कौन है, देह है। कलीसिया क्या है, मसीह का देह है। प्रभु ने हमको अपना देह बनाया और एक कलीसिया बनाया, इसके पीछे एक उद्देश्य है कि वो देह कुछ काम करे। हालेलुया। जिसमें हालेलुया ये अंतिम अध्याय मत्ती सुसमाचार उसके अंतिम अध्याय में इस मसीह बादलों पर उठाए जाते समय उसने अपने लोगों को, जिसको अपने पवित्र कलीसिया के रूप में बनाने के लिए चुन लिया था, उनको आज्ञा दी और कहा हालेलुया कि तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाकर क्या करो, चेला बनाओ। हालेलुया। और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुमको मानना सिखा उनको मानना सिखाओ, और तब जगत के अंत तक मैं तुम्हारे क्या रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कलीसिया के प्रति, उस चेले लोगों के प्रति जो यीशु मसीह के पीछे चला करते थे, उनके प्रति परमेश्वर का एक उद्देश्य था, और उद्देश्य को बताकर प्रभु बादलों पर गया। हालेलुया। उसका एक उद्देश्य है कि कलीसिया कुछ काम करे, और काम क्या है मालूम है, मसीह की कलीसिया के लिए बढ़ोतरी का काम करे। हालेलुया। इस वचन को मैंने आपको कितने बार आपको बताया है, लेकिन और भी इसमें कुछ आज बातें आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से, याद रखना, हमारे जीवन को एक उद्देश्य के तौर पर बनाए, और जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया जाता है ना, यदि वो उस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने उसको बनाया, यदि वो काम नहीं आता तो उसको तोड़ डालता है। हालेलुया। एक कलीसिया को प्रभु ने इसलिए बनाया ताकि वो अनेक लोगों को, हालेलुया, जो संसार में निर्बुद्धि है, निर्बल है, तुच्छ है, और यहाँ तक कि कुछ नहीं है, उन सबों के पास में जा करके उनको मसीह की देह के रूप में क्या करे, चुन कर लाया था उनके पास जाए, उनको सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। वो कलीसिया के पीछे परमेश्वर का ये उद्देश्य है, आपके और मेरे पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि हम मसीह की देह की बढ़ोतरी का क्या करें, काम करें। हालेलुया। हम मसीह के देह बन गए, इतना ही नहीं, और लोगों को उस मसीह के देह में लाने के लिए प्रभु ने हमको क्या किया है, कलीसिया बनाया। हालेलुया। 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 और कलीसिया को प्रभु ने कितने बार आज्ञा दिया, कहा जाओ, मैं तुम्हें सर पर बिच्छू शैतान की सारी सामर्थ को रंगने का अधिकार दे देता हूँ, और तुम जाओ लोगों को क्या करना, सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या ये परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए हमको बनाया, क्या वो आज परमेश्वर का उद्देश्य इस मसीह कलीसिया से पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बातें क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि वो न्याय का दिन दूर नहीं हमसे। वो न्याय का दिन, जिस दिन, याद रखना, न्याय शासन के सामने हम खड़े होंगे, वो दिन हमसे दूर नहीं है, हम बहुत पास ही हैं। हालेलुया। 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 ये कहा जाए 2021 आप देखे या ना देखे, यदि चलो देख भी लेते हैं, आपका जीवन कितना दिन का इस पृथ्वी पर आप सोच लीजिए। मात्र उतना ही समय आपके पास, और आपको और मुझको ये भी मालूम नहीं कि हम कल जीवित है कि नहीं है। यीशु नहीं आएगा तो भी हम जीवित है कि कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम नहीं बोल सकते। हालेलुया। 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 क्योंकि आज संसार में अजीबोगरीब घटना हो रहा है।
संसार में देख रहे हैं, अभी पूरा दुनिया वायरस से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अभी इसी सप्ताह चापाकुर्दा हम सेवा करने के लिए गए थे और मालूम है वहां एक वायरस से एक व्यक्ति का डेथ हो गया, उसको मिट्टी में दफना भी दिया गया था, 5-6 दिन हो गया था। और मालूम है जब उसका सैंपल लेकर गया हुआ था, सैंपल में रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। उस मुर्दे शरीर जो जमीन में गाड़ा गया तो उसको वापस निकाल के उसको जलाए। चापाकुर्दा का इसको दफना दिया गया था, उसको वापस निकाल के कैसे जलाए। अजीब और गरीब घटनाएं हो रही कि हम सोच भी नहीं सकते क्या होगा हमारे साथ। हालेलुया। कल ही उमरेली गए थे, अब मेरा मोबाइल खराब था, उसको बनवाने के लिए दे दिया था। जिस मोबाइल दुकान में गया, उस मोबाइल दुकान वाले का जस्ट बगल का घर, उसका परिवार 17 जने एक साथ पॉजिटिव आ गए। तुरंत उसी समय तहसीलदार वगैरह आए और पूरा गांव के लोग वहाँ मौजूद था, उनको शायद बाहर लेके चले गए। एक ही परिवार, हम सोच नहीं सकते वो बचेगा कि नहीं बचेगा। हालेलुया। हम कल क्या होगा हम नहीं कर सकते। मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसके पीछे आप वो दिन प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उसके पहले आपके पीछे जो परमेश्वर ने जो आपको कलीसिया के रूप में बनाया, वो उद्देश्य को पूरा कर लीजिए। पौलुस के समान आप कह सके कि मैंने अपनी दौड़ को क्या किया है, पूरी किया है, तब जाकर उस न्याय सिंहासन के सामने में आप एक दिन हालेलुया निर्दोष साबित होंगे और आप परमेश्वर के राज्य के उस स्वर्ग में रहने के योग्य बन पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमको चाहिए हम कष्ट और क्लेशों से समस्याओं से बच गए, इतना नहीं, हम हालेलुया हम औरों को भी क्या करें, बचाएं, उनको मसीह के बारे में बताएं। ये कलीसिया के पीछे क्या है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे मसीह कलीसिया के पीछे आज ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी 7-8 जगह खुद स्वयं आराधना लगा रहा हूँ, उसमें से 7-8 जगह में ऐसा एक भी जगह नहीं है जिसमें हर बार जब मैं आराधना लगाने के लिए जाता हूँ तो नया लोग नहीं आता, हर बार नया। मैं सोचता हूँ इनको मसीह के बारे में आगे बढ़ने के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन विषय चेंज करना पड़ जाता है क्योंकि नया लोग है हर बार। हालेलुया। क्योंकि कुछ पुराने लोग हैं, कोई उनको आगे बढ़ाना है मसीह में वचन सिखा करके, लेकिन जैसे उस सिखाने के लिए आज ये वचन सिखाना है, परमेश्वर के आत्मा से पूछते हैं प्रभु इनको आज इनको आगे बढ़ाना है तो कौन सा वचन चाहिए। अब उस हिसाब से तैयारी करके जाते हैं, उसके बाद जहाँ देखते हैं मालूम है वहाँ नया लोग है, 2 जने 4 जने 5 जने, हर बार नया नया लोग। इसे चेंज करना है। हालेलुया। हालेलुया। कितने एक परिवार है जाटा, हम वहाँ जाते हैं हर गुरुवार को। जाटा में मालूम है वहाँ लगाते हैं आराधना, और वो उस घर का जो मुखिया जहाँ आराधना लगाते हैं वो क्या करता है मालूम है, जितने उस गांव में बीमार है ना जिसके बारे में वो जानता है उसके घर में सीधा जाता है और उसको बताता है सुनना चाहते हैं। अब तुमको आने के लिए दिक्कत है तो बोलता है मैं मेरा गाड़ी लेकर आऊंगा, आप प्रार्थना में आना, आपको वापिस भी छोड़ दूंगा। कम से कम आप आगे तो देखिए, सुनिए वचन प्रभु आपके जीवन में करता है नहीं करता है वो बात का बात। और वो सुसमाचार पहले सुनाता है, और मालूम है मेरे वहाँ पहुंचने से पहले वो अपना गाड़ी लेकर उस व्यक्ति को ले जाता है, बीमार लोगों को, और अपने घर में लेके आता है। उसके बाद फिर से अपनी गाड़ी में वो उनको छोड़ने के लिए जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसको देखा बहुत आनंदित लगा है। हालेलुया। यदि मसीह का विषय ऐसा ही काम करना चालू कर दिया ना, हालेलुया, परमेश्वर ने जो हमारे प्रति उद्देश्य रखे उसको उद्देश्य को पूरा होते टाइम, हालेलुया हालेलुया, हमारे जीवन में परमेश्वर हमको एक उद्देश्य के तरफ, हालेलुया।
तेरा घर में हम जाते हैं, मालूम है हम वो यदि वहाँ नहीं पहुँच पाते तो वहाँ जो भाई लोग हैं, जो अंकल लोग हैं, वो लोग खुद एक दूसरे के घर में जाते हैं और प्रेयर करते हैं। कुछ नहीं मालूम उनको, वचन नहीं है, जानकारी उनको, नया लोग है, लेकिन एक दूसरे के घर में हम कहते प्रभु प्रार्थना हम और इतना ही जान ले कि हम विश्वास कर रहे हैं तो प्रभु काम करता है करके और जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के घर में प्रार्थना करते हैं, और जो समस्या में रहता है उसको अलग नए लोगों के घर में भी जाकर उनको बताते हैं और बोलते हैं कि आप इस दिन आना, आप प्रार्थनाएं करें, और आता भी है लोग। आज मसीह कलीसिया को ऐसा करना चाहिए। मसीह कलीसिया के या पीछे परमेश्वर का पहला उद्देश्य है कि वो मसीह की देह का बढ़ोतरी का कारण बने, अर्थात आत्माओं को जीत कर लाए। कलीसिया के प्रति पहला उद्देश्य है वो क्या करे, हालेलुया, वो कलीसिया आत्माओं को जीत कर लाए, हालेलुया। दूसरा उद्देश्य है वो मैं आपको संडे को बता रहा था, हालेलुया। मसीह कलीसिया दुख उठाने वाला है, वो आगे उसमें का बहुत सारे बात रह गए, मैं आगे उसको संडे को ही बताऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि एक मसीह कलीसिया क्रूस उठाकर उसके पीछे क्या करे, चले हम उद्देश्य देखेंगे इसको, हालेलुया। और दूसरा, हालेलुया, अर्थात तीसरा उद्देश्य है वो है मसीह कलीसिया के पीछे, हालेलुया। देखिए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका 18 पद से पढ़िए। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। बस देखो क्या लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे क्या लगा, यीशु मसीह जब सेवकाई के लिए निकलता था, भूखा आरा निकलता था, वो खाया पिया नहीं रहता था और इतना व्यस्त रहता था कि लोग जब उसके पीछे में आते थे, यहाँ तक कि लोगों को भी भूखा रहना पड़ जाता था। एक जगह लिखा है यीशु के पीछे चलने वाले लोग 3 दिन से क्या थे, भूखे थे, उपवास नहीं था, भूखा, उपवास नहीं रखा था। स्वयं यीशु में भी उनके साथ भूखा था, हालेलुया। और एक दिन ही नहीं, ऐसे कितने दिन यीशु मसीह भूखा आया क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। लिखा है भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, हालेलुया। रात को खाया पिया नहीं है, सुबह घर लौट रहा है तो उसको क्या लगा, भूख लगा। भूख लगा तो लिखा है सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया, और सड़क के किनारे जब वो अपने घर लौट रहा था उस बीच में उसको एक अंजीर का पेड़ दिखाई पड़ा, और वो अंजीर के पेड़ के पास गया, हालेलुया, और कहा पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। उस पेड़ के पास यीशु मसीह क्यों गया, क्योंकि उसको एक आशा था उस पेड़ के प्रति कि ये पेड़ भी मुझे मेरे भूख मिटाने के लिए फल मिल सकता है, हालेलुया। लेकिन वो पेड़ के पास जैसे आया, मालूम है उसमें पत्ते को छोड़कर उसमें कुछ भी नहीं मिला, हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह कलीसिया, हालेलुया, उसके पास यीशु आया है, यीशु हमारे अगल और बगल में भी रहता है, कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे रहते हैं उसके मध्य में रहता हूँ। प्रभु हमारे मध्य में भी रहता है, लेकिन आज मसीह कलीसिया में पत्ते को छोड़ कोई फल दिखाई नहीं देता। हम वचन जानते हैं लेकिन वचन का पालन करने वाला जीवन नहीं है। हमको मालूम है, हालेलुया, क्रोध शैतान का फल है, फिर भी हमारे जीवन से क्रोध जाता नहीं है। हमको मालूम है झूठ बोलना शैतान का फल है, लेकिन वो हमारे जीवन से आज जाता नहीं है। हमको मालूम है गाली बकना परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छा नहीं है, इसके कारण लोग नरक में भी जा सकता है, फिर भी गाली बकना बंद नहीं होता। उस पेड़ के पास आए एक उद्देश्य, एक आशा को लेकर आया कि मैं इस पेड़ के पास हूं, और उस पेड़ में फल ढूंढ रहा था, आत्मा का फल ढूंढ रहा था उस पेड़ में।
आज मसीह कलीसिया में वो आत्माओं का फल दिखाई नहीं देता। हालेलुया। मैं आप अक्सर इस बातों को जानते हैं, मैं प्रचार एक ही चीज में सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ, वो है हालेलुया कलीसिया जो है क्रूस उठाकर चले। भाई इसलिए हर प्रचार मेरा यही रहता है कि कलीसिया वो दुख उठाना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, जीवन बदलना चाहिए तो बदलना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मेरे को परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है। मसीह कलीसिया आज बहुत सारी जगह में आशीष का प्रचार होता है, छुटकारे का प्रचार होता है, सब होता है। हालेलुया। लेकिन मैं मसीह कलीसिया को दुख उठाना चाहता हूँ, मसीह के पीछे चलना, क्रूस उठाकर चलना। हालेलुया हालेलुया। और आज ये यीशु मसीह इस पेड़ के पास आया, एक उद्देश्य के तौर पर आया और उसमें फल चाह रहा है। लेकिन आज मसीह कलीसिया में फल दिखाई नहीं देता। उसमें दिखता है तो पत्ते दिखाई देता है। पत्ते क्या है मालूम है? हालेलुया। वो पत्ते ज्यादा समय का नहीं है, पत्ते ज्यादा समय का नहीं है। धूप पड़ने दो, मुरझित होगा और पत्ता चला जाएगा, वापिस नया पत्ता आएगा, वो पत्ता जाएगा दूसरा नया पत्ता आएगा। पत्ता का यही काम है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब उस पेड़ के पास है, इसमें क्या मिल रहा है मालूम है? केवल और केवल पत्ते मिल रहा है। हालेलुया हालेलुया। मालूम है ये पत्ता हमारे जीवन का बुराई है। मालूम है ये एक बार बुराई आपके जीवन से निकालोगे ना तो ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएगा, वापस भी आएगा। आज बहुत सारे लोग हालेलुया अपने मुंह से जब बुराई निकालते हैं ना, वो बुराई अब निकल के चला गया नहीं, वो तेरे अंदर से निकल रहा है, वो आप ही सूख जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब आपके जीवन में पत्ते जो मिल रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, यदि वो पत्ते हैं लेकिन आगे चलकर यदि उसमें फल दिखाई नहीं देगा तो ये पत्ते क्या होगा मालूम है? मूर्छित होगा कि कोई मतलब का नहीं। हालेलुया हालेलुया। पत्ते जैसे या केवल आज परमेश्वर हमारे जीवन में वो फल चाहता था, लेकिन हमारे जीवन में केवल पत्ते ही मिल रहे हैं। मसीह कलीसिया में परमेश्वर अच्छा स्वभाव देखना चाहता है। हालेलुया। हमारा नम्रता और दीनता का जीवन देखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आज हमारे जीवन में वो चीज देखता नहीं। हालेलुया। पौलुस कहता है, जब परमेश्वर की कलीसियाओं को जब पत्र लिखता है, कहता है मैं तुम्हारे बीच में आऊं चाहे ना आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि हालेलुया कि तुम मसीह की कलीसिया के लिए परिश्रम करते हो, उसमें स्थिर रहते हो, उसके लिए दुख उठाते हो, उसके लिए परिश्रम करते हो। हालेलुया। उसकी बड़ाई के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। हालेलुया हालेलुया। आज मसीह कलीसिया में फल दिखाई नहीं देता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बीते दिन में इस बातों को बता रहा था। आप कुछ भी करें, हालेलुया, स्वभाव बदलना चाहिए। मसीह कलीसिया के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हालेलुया। वो क्या है? उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या था? क्या था पहला उद्देश्य? कि वो कलीसिया आत्माओं को बचाए। दूसरा, कलीसिया अपने खुद के जीवन को भी बदले, खुद के स्वभाव को बदले, खुद के चरित्र को बदले। वो झूठ बोलना, बुरी आदत, चाल चलन, पहनाव ओढ़ाव, सब चीज बदल जाना चाहिए मसीह में, क्योंकि वचन में लिखा है यदि कोई मसीह यीशु में तो वो नई सृष्टि है। आज कलीसिया है, वचन जा रहा है। हालेलुया। चर्च ऑफ गॉड की कलीसिया के लोग धन्य है कि उनके पास वचन है। बहुत सारे कलीसिया के पास वचन नहीं है, वो लोग कैसे करता होगा। लेकिन आज मसीह कलीसिया वचन जानने के बावजूद भी जीवन उस वचन के अनुसार नहीं है। जीवन उस वचन के अनुसार हम कितना आज मसीह कलीसिया दो रंगी जीवन जीता है। दो रंगी जीवन क्या करता है? जीता है। दिखाने के लिए अलग, मसीह के लिए अलग। इधर आ गया तो दूध बन जाता है, बाहर गया तो दूध बन जाता है। वैसे हालत हो गया मसीह को। वचन जानने के बावजूद भी है, जान रहा है प्रभु इस सब का न्याय लेगा, लेखा लेगा। एक उद्देश्य
आपको वचन जाना, आपको प्रभु वचन सिखाया, आत्मा में सारी बातों को बताया सिखाया, क्यों मालूम है? उसके पीछे आपके प्रति एक उद्देश्य है और चाहता है आप इस कार्य को कर सकते हैं, इसीलिए उसने चुनकर आपको क्या किया? नियुक्त किया। लेकिन आज मसीह कलीसिया में वो फल दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? आज से तुझमें फिर भी कभी फल नहीं लगेगा। लगेगा नहीं मतलब वो तुरंत सूख गया। हालेलुया। वो तुरंत क्या हो गया? सूख गया। वो पेड़ को काट कर हटाया नहीं, काट कर हटाया नहीं, वो उसको क्या बोला मालूम? सूख गया। और वो पेड़ उसी जगह में। फिर आगे मसीह कलीसिया के बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है? कलीसिया में ही रहेगा, लेकिन जीवन कैसा है? कोई आनंद नहीं रहेगा, कोई शांति नहीं रहेगा, जीवन में कोई छुटकारा नहीं रहेगा, कोई अच्छे भविष्य की आशा उसके अंदर नहीं रहता। फिर कितना प्रार्थना करो, कितना आराधना करो, कोई मतलब का नहीं। ये साव की तरह लोगों का जीवन हो जाता है। उपवास करो, प्रार्थना करो, कितना चिल्लाओ, कितना बिल्कुल, कोई आशीष देने वाला नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आप वचन जानते हैं तो वचन ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, उसका आज्ञाओं का पालन करने के लिए हर क्षेत्र में। हालेलुया। आज्ञा पालन करने का जरूरत है। और एक और बात है, देखिए मेरे साथ निकालिए यशायाह की पुस्तक 5वें अध्याय पहले पद पढ़िए। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? बस क्या लिखा देखो, एक कलीसिया के बारे में बताया गया है यहाँ पर। यशायाह आने वाले भविष्य की कलीसिया के बारे में वर्णन कर रहा है और लिखा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में क्या करूंगा? गीत गाऊंगा। और हालेलुया, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में क्या करूंगा? गीत गाऊंगा। इसका लेखक यही बात कहता है कि मैं अपने प्रिय, अपना प्रिय मतलब मेरा प्रिय प्रभु यीशु के लिए और उसकी दाख की बारी मतलब उसकी कलीसिया के लिए क्या करूंगा? एक गीत गाऊंगा। और लिखा है, एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की क्या थी? बारी थी। एक अति उपजाऊ। हालेलुया। ये उपजाऊ जगह कौन है? मानो उपजाऊ जगह मतलब एक नगर है। उपजाऊ क्या है? एक नगर है। और वहां पर एक दाख की बारी क्या किया? हाँ, लिखा है मेरे प्रिय की एक दाख की क्या थी? बारी थी। एक दाख की बारी, दाख की बारी के लिए कलीसिया को दर्शाता है। हालेलुया। उपजाऊ टीले जो है ये है एक नगर जहाँ पर लोग बदल सकता है। यदि 99 नगर बदल सकता है तो कोई भी जगह बदल सकता है। हालेलुया। ये उपजाऊ टीले उस नगर है और नगर में एक दाख की बारी है, वही कलीसिया। दाख की बारी क्या है? वही कलीसिया। और आगे लिखा है, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की क्या लगाई? दाख लता लगाई। हालेलुया। हालेलुया। और उसमें एक काम करने वाला है। उस कलीसिया में क्या है? काम करने वाला। काम करने वाला क्या करता है मालूम है? लिखा है, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसमें के पत्थर बीनकर उसमें क्या किया? उत्तम जाति की क्या लगाया? दाख लता लगाया। ये है कलीसिया का सेवक। कलीसिया का सेवक क्या करता है? कलीसिया के पीछे हालेलुया। हालेलुया। पहला उसमें उसका मिट्टी को खोदा और दूसरा उसकी पत्थर बीनकर उसमें एक उत्तम जाति का क्या लगाया? दाख लता लगाया। मतलब मेरा सेवक परिश्रम करता है। ये मिट्टी खोदना, पत्थर गिरना परिश्रम को दिखाता है। और ये सेवक, उस दाख की बारी का सेवक उसके पीछे क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है।
आज सेवक एक कलिसिया के पीछे क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है। उसका मिट्टी खोदा जा रहा है। जब लोगों के जीवन में बुराई आता है तो मालूम है उनके बुराई अर्थात तो पत्थर, उस पत्थर को बीन बीन करके एक सेवक जो है उनके जीवन से निकालता है, देखता है, ताकि ये कहीं ये जो दाग की बारी है, कलीसिया जो है, परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर की डालियां हैं, ये कहीं हालेलुया कहीं इसमें जंगली फल ना आ जाए, कहीं नरक के भागीदारी ना हो जाए। इसलिए रात दिन सेवक एक कलीसिया के पीछे परिश्रम करता है, उसके लिए प्रार्थना करेगा, आंसू बहाएगा, हालेलुया, उसके लिए उपवास करेगा, उसके लिए जितना कुछ भी आवश्यक है करता है। मतलब एक सेवक उसके पीछे क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है। हमारा पीछे हमारा प्रभु ने परिश्रम किया। आज एक कलीसिया के पीछे एक सेवक क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है। जब मिट्टी खोदने का जरूरत है तो मिट्टी खोदा जा रहा है। जब याद रखना पत्थर बीन कर उसमें से निकालने का समय आ रहा है और एक सेवक क्या कर रहा है? निकाल रहा है। जब उपवास के लिए उपवास कर रहा है तो उपवास करेगा, प्रार्थना करेगा, आंसू बहाएगा। देख क्या एक सेवक क्या कुछ नहीं करता एक कलीसिया के लिए, हालेलुया। और ये सेवक जो है वैसे ही कर रहा है, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? उसने एक उत्तम जाति की क्या लगा दिया? दाखलता लगा दिया। एक कलीसिया के अंदर में एक अच्छा वचन दे दिया। सेवक परिश्रम करके, उपवास करके, प्रार्थना करके, आंसू बहा करके परमेश्वर की ये जो सेवक है ये कलीसिया के पीछे ऐसा परिश्रम करता है। और आगे लिखा है उसके बीच उसने एक गुम्मट बनाया। उसके बीच क्या किया है? गुम्मट मतलब बाबुल का मीनार बनाया गया था। क्यों? ताकि आकाश की चोटी से क्या करे? बातें करे। उत्पत्ति की पुस्तक के पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हालांकि गुम्मट बनाया लोग। ये गुम्मट क्या था मालूम है? पहले जो दाग का बारी होता था ना, दाग का बारी, ये दाग की बारी के बीच में एक गुम्मट होता था और ये गुम्मट जो है बहुत ऊपर जाता था, बहुत ऊपर तक। मतलब वो जो दाग का बारी का जो मालिक है उसका देखा वो उस गुम्मट के ऊपर में रहता था, ताकि वो गुम्मट के ऊपर से उस सारे दाग की बारी को चारों तरफ क्या कर सके? देख सके कि कोई इसमें जानवर या कुछ हालेलुया चोरी करने वाला कहीं उसमें घुस तो नहीं रहा है। उसका देखभाल करने के लिए क्या बनाया गया? गुम्मट बनाया गया। हालेलुया। ऐसे ही आज मालूम है, आज कलीसिया में मीटिंग होता है, उपवास मीटिंग, बाइबल स्टडी, और संडे आराधना, कई सारे कलीसिया में मीटिंग होते हैं, पारिवारिक मीटिंग होते हैं। ये एक गुम्मट है ताकि कलीसिया का देखभाल करने के लिए। आज सेवक याद रखना कलीसिया के अंदर मीटिंग ऊपर मीटिंग रखता है, हालेलुया, पारिवारिक मीटिंगों पर लेता है। क्यों लेता है मालूम है? ताकि आपका देखभाल करने के लिए। कहीं इसमें मालूम है वो छोटी लोमड़ी घुस तो नहीं गया, कोई जानवर घुस तो नहीं गया कि कहीं इसको हानि ना पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज याद रखना मीटिंग आपके घर में आपके लिए जब रखा जाता है, परिवार में संडे आराधना, पारिवारिक मीटिंग है, सारे मीटिंग रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मालूम है? आपका देखभाल करने के लिए। कहीं आप परमेश्वर से दूर न चले जाएं, कहीं आप शैतान के वश में न चले जाएं, कहीं छोटी लोमड़ी आपके जीवन को बर्बाद न कर दे, कहीं आपके परिवार के सारे आशीषों को क्या न कर दे, खत्म न कर दे। इसलिए गुम्मट बनाया जाता है, इसीलिए मीटिंग रखा जाता है। एक गुम्मट उन कलीसिया में, उन परिवारों में होने वाला मीटिंगों को दिखाता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और दाग के लिए एक कुंड भी खोदा। एक कुंड किसको दर्शाता है? उसी में लिखा है, तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखिल क्या करी? और उसके लिए एक कुंड खोदा। कुंड क्या है मालूम है? आशा का कुंड। मतलब मैंने जो दाग की बारी लगाया, जिसके लिए मैंने परिश्रम किया, आंसू बहाया, उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर जो हमारे लिए याद रखना एक आशा रखता है, एक सेवक एक कलीसिया के पीछे आशा रखता है कि इसमें क्या रखे? हालेलुया। उसके लिए गुम्मट बना दिया सेवक। उस दाग की बारी का सेवक उसके लिए गुम्मट बनाया। उसमें दाग का एक कुंड खोद दिया, दाखरस का एक कुंड खोदा। वो कुंड जो है आशा का कुंड है। मतलब उस कलीसिया के पीछे आशा है परमेश्वर का।
कलीसिया के पीछे जो कलीसिया के पीछे एक सेवक परिश्रम कर रहा है, उसको एक आशा है, किसान को एक आशा रहता है कि मैंने जो खेती कर रहा हूँ, जो फसल उगा रहा हूँ, इसका मुझको फल